वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। ऑनलाइन केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में ये हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मैटर, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, सब्सटेंस, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, इन सब के बारे में पढ़ा था। सेकंड वीडियो लेक्चर में हम प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड इट्स मेजरमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट वीडियो में मैटर की दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। देयर आर टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर विच कैन मेजर बाई ऑब्जर्वेशन, जिनको हम ऑब्जर्वेशन से या देख कर के ही ज्ञात कर लेते हैं, उनको हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर दैट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर विच कैन बी डिटरमाइन बाय द एक्सपेरिमेंट। वह प्रॉपर्टी जो कि एक्सपेरिमेंट के द्वारा ज्ञात की जाती हैं, उनको हम केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वह होती हैं जो कि फिजिकल क्वांटिटीज़ रखती हैं, उनको हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। यहाँ पर हमने इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। द मास ऑफ मैटर या सब्सटेंस इज इक्वल टू 4.5 kg। किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी के दो पार्ट होते हैं, एक वह जो कि एक नंबर होता है एंड सेकेंड वन इज़ द यूनिट ऑफ दैट फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसा कि हम स्टडी कर चुके हैं, फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट होते हैं, एक नंबर यूनिट होता है और एक यूनिट पार्ट होता है। यूनिट पार्ट एसआई यूनिट भी कह सकते हैं। एसआई यूनिट की फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम। ये 7 टाइप्स होते हैं, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। ये 7 टाइप्स यूनिट्स ग्रीन बोर्ड पर लिखी हुई हैं। लेंथ इसकी यूनिट मीटर होती है, इसको एम से शो करते हैं। मास इसकी यूनिट किलोग्राम होती है, इसको केजी से शो करते हैं। इसी प्रकार से टाइम इसको सेकंड और एस से इसको शो करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, इसको कैपिटल ए से शो करते हैं। इसी प्रकार से टेम्परेचर की यूनिट केल्विन है, इसको कैपिटल के से शो करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल होती है और लुमिनियस इंटेंसिटी यानी कि चमक, इसको हम कैंडेला अर्थात सीडी से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से हमारी 7 बेसिक यूनिट्स होती हैं, जिनको हम एसआई यूनिट कहते हैं। 7 एसआई यूनिट्स को आपने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। एक एक करके हम इनकी स्टडी करेंगे। हम यहाँ पर केवल 3 एसआई यूनिट, मास अर्थात किलोग्राम, लेंथ अर्थात मीटर, टाइम अर्थात सेकंड, केवल इन 3 की ही यहाँ पर स्टडी करेंगे। इन तीनों ही यूनिट्स की डेफिनेशन फिक्स है, जो कि फ्रांस में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मीजर के अकॉर्डिंग डिफाइन की जाती है। आइए इन सब की डेफिनेशन की स्टडी करते हैं। फ्रांस के इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट म्यूज़ियम में एक प्लेटिनम इरिडियम की सिलेंड्रिकल बार रखी हुई है, छड़ रखी हुई है, जो कि एक एयर टाइट जार में है। इसके वेट को हम 1 kg मानते हैं, जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं। द मास ऑफ प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर that is stored in an airtight jar is known as kilogram। और all over the world इसके वेट के रेस्पेक्ट में ही अन्य सब्सटेंस का वेट मेजर किया जाता है। फ्रांस के इंटरनेशनल बार ऑफ वेट एंड मेजर म्यूज़ियम में जो प्लेटिनम इरिडियम की सिलेंड्रिकल बार अर्थात छड़ रखी हुई है, उस पर हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 2 निशान या मार्क बना रखे हैं। उन दोनों मार्क के बीच की दूरी को हम 1 मीटर के इक्वल मानते हैं।
जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, द लेंथ बिटवीन 2 मार्क्स ऑन प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर बार कैप्ड एट ए टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज मीटर। आप इन दोनों डेफिनेशंस को अपनी कॉपी में एज इट इज़ लिख लेंगे और इनको याद करने का प्रयास करेंगे। मीटर की डेफिनेशन इस प्रकार से भी दी जा सकती है, द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ 2,99,79,218 पार्ट ऑफ ए सेकेंड इज नोन एज मीटर। इतने टाइम ऑफ इंटरवल में लाइट जितनी डिस्टेंस कवर करती है उसको हम मीटर कहते हैं। ये जो डिस्टेंस कवर की जाएगी लाइट के द्वारा वो वैक्यूम में, सामने ग्रीन बोर्ड पर आप सेकंड की डेफिनेशन लिखी हुई देख रहे हैं। द सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9,192,631,710 period of a radiation corresponding to the transaction between the two hyperfine levels of the ground state of cesium-133। cesium-133 के इतने ट्रांजैक्शन जितने समय में होते हैं लोअर लेवल से हायर लेवल में, उस समय को हम 1 सेकेंड के इक्वल मानते हैं। टेम्परेचर को मेजर करने की 3 यूनिट्स हैं जो कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखी हुई देख सकते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड जिसको हम डिग्री सी से डिनोट करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट जैसे हम डिग्री एफ से डिनोट करते हैं, और केल्विन स्केल जिसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं और कैपिटल के से डिनोट करते हैं। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, टेम्परेचर की 3 यूनिट्स होती हैं। इनमें से केल्विन यूनिट एसआई यूनिट के अंतर्गत आती है। डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन पैमाने में, केल्विन स्केल में जो रिलेशन है वह आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं। C/5 = K - 273/5 = F - 32/9। यदि एक यूनिट को दूसरी यूनिट में चेंज करना होता है तो हम इस स्केल का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हम डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन स्केल को ही मेजर करते हैं, क्योंकि व्यवहारिक रूप में हम डिग्री सेंटीग्रेड का यूज़ करते हैं, जबकि साइंटिफिक नोटेशंस के रूप में हम केल्विन स्केल का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप सामने ब्लॉक में लिखा हुआ देख सकते हैं, 0 केल्विन को हम एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर कहते हैं। ये वह टेम्परेचर है जो कि सबसे लोएस्ट रेंज में होता है, ये माइनस में नहीं होता, और इस टेम्परेचर पर सभी गैसेस लिक्विड स्टेट में पाई जाती हैं। जैसा कि पहले डिस्कस किया जा चुका है, फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के लिए हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ के 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट वन इज़ नंबर एंड द सेकंड वन इज़ यूनिट। इसी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए 7 फिजिकल यूनिट्स होती हैं, जिनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आइए अब नंबर को डिस्कस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए हम नंबर का यूज़ करते हैं और उस नंबर को हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन ए नंबर, एक नंबर के अंदर जितने भी डिजिट होते हैं इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट को जोड़ते हुए, हुज वैल्यू इज अनसर्टेन, यद्यपि उसकी वैल्यू अनसर्टेन होती है, इज कॉल्ड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। किसी भी डिजिट में जितने नंबर होते हैं उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, यद्यपि जो लास्ट डिजिट होता है उसको हम अनसर्टेन फिगर कहते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर में उस अनसर्टेन फिगर को भी जोड़ा जाता है। सिग्निफिकेंट फिगर को आप सामने लिखे हुए एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने एक फिगर लिख रखी है, इसके अंदर टोटल डिजिट 1 2 3 4 5 डिजिट हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 5 है। लास्ट वन से आगे के जितने भी डिजिट हैं उनको हम सर्टेन फिगर बोलेंगे। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर सर्टेन फिगर की वैल्यू 4 है, 1 2 3 4, एंड अनसर्टेन फिगर लास्ट वाला है। सिग्निफिकेंट फिगर को आप सामने लिखे हुए एग्जाम्पल नंबर 1 से समझ सकते हैं। यहाँ पर इस
फिगर में 1 2 3 4 5 डिजिट हैं, तो हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू 5, लास्ट वन इज अनसर्टेन फिगर, एंड लास्ट वन से बिफोर जितनी भी फिगर हैं, जितनी भी डिजिट हैं, उनको हम सर्टेन फिगर बोलेंगे, डेट इज़ 1 2 3 एंड 4। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सर्टेन फिगर 4 हैं, जबकि लास्ट वन इज़ अनसर्टेन फिगर। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 से सर्टेन फिगर को स्पष्ट करते हैं। यहाँ पर ऑल द डिजिट आर द सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 5, सिग्निफिकेंट फिगर आर 5, uncertain figure is the last one and the certain figure is before the last one, that is 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 5678.1 में सर्टेन फिगर 4 हैं, जबकि अनसर्टेन फिगर लास्ट वन वाली है और सिग्निफिकेंट फिगर 5 है। सामने एक एग्जाम्पल और लिखा है 567.81। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 5 है, क्योंकि किसी भी नंबर में ऑल द डिजिट्स आर द सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ पर 5 डिजिट्स हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 5 है, जबकि लास्ट वन इज़ अनसर्टेन फिगर एंड बिफोर अनसर्टेन फिगर देयर आर सर्टेन फिगर, डेट इज़ 567.8। ये हमारी सर्टेन फिगर के अंतर्गत आएंगी। विभिन्न एग्जाम्पल के द्वारा आप सिग्निफिकेंट फिगर को समझ चुके हैं। यदि आपकी कोई क्वेरी है या आपको कोई परेशानी आती है, तो आप सिग्निफिकेंट फिगर को समझने के लिए व्हाट्सएप नंबर में या फिर कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर को कुछ नियमों के द्वारा समझा जा सकता है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर को समझने के लिए रूल नंबर 1 लिखा गया है, ऑल नॉन जीरो डिजिट एज वेल एज द जीरो बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होती हैं वह सब सिग्निफिकेंट फिगर में आती हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर आर 3, और नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो होते हैं वह भी सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में माने जाते हैं। जैसे यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू 4, यहाँ पर ये जो जीरो है नॉन जीरो से पहले है, इसलिए हम यहाँ पर बोलेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, जबकि यहाँ पर ये जो जीरो है नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, इसलिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगी। रूल नंबर 1 हमको ये बताता है कि ऑल द नॉन जीरो फिगर आर कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर एंड द जीरो बिटवीन द ऑल द नॉन जीरो नंबर इक्वल टू द सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को ज्ञात करने के लिए रूल नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, जीरो एट द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो फिगर इज ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। अगर किसी नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड में जितने जीरो लग रहे होंगे उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 0.007 में सिग्निफिकेंट फिगर केवल 7 ही हैं, जबकि 0.0075 में सिग्निफिकेंट फिगर केवल 7 और 5 ही है। नॉन जीरो फिगर के लेफ्ट साइड में लगने वाले जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट नहीं करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने के लिए रूल नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, इफ़ द नंबर एंड इन जीरो, यदि कोई नंबर जीरो से एंड होता है, जैसे यहाँ पर आप सामने कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये नंबर्स जीरो पर एंड होते हैं, बट दीज जीरोज आर टू द राइट हैंड साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। लेकिन ये सब जीरो जो हैं डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में हैं, देन दीज जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट होंगे। जैसे कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 2 होगी, जबकि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगी, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 4 होगी, जबकि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगी, क्योंकि ये वाले जो जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट होंगे, लेकिन नॉन जीरो से पहले के जो जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंगली काउंट नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। आइए सिग्निफिकेंट फिगर को समझने के लिए लास्ट रूल नंबर 4 को
समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, इफ़ ए नंबर एंड विद जीरो, यदि कोई नंबर जीरो से एंड होता है, बट दीज जीरोज आर नॉट टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट, लेकिन ये जो जीरो है वो डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में नहीं है, देन दीज जीरोज मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। तो इन जीरो को हम कभी सिग्निफिकेंट के रूप में काउंट कर सकते हैं, कभी हम इनको सिग्निफिकेंट नंबर के रूप में काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि आप सामने इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। 10,600 ग्राम मे हैव 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, जैसा कि आप सामने यहाँ पर समझ सकते हैं। इसको हम 10,600 ग्राम को हम 1.06 10⁴ के रूप में लिख सकते हैं। देन द सिग्निफिकेंट फिगर इज़ 1, 2 एंड 3। इसको हम 1.060 10⁴ के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गई, जबकि इसी डिजिट को हम 1.0600 10⁴ के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो गई। इसी प्रकार से इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। तो रूल नंबर 4 हमको ये बताता है कि यदि कोई नंबर जीरो से एंड होता है, लेकिन ये जीरो जो है डेसिमल के राइट हैंड साइड में नहीं है, तो हम इस जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट कर भी सकते हैं और काउंट नहीं भी कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा सिग्निफिकेंट फिगर को समझने के रूल फिनिश होते हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप इसको व्हाट्सएप नंबर पर या फिर कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। जैसा कि पहले डिस्कस किया जा चुका है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ 2 पार्ट में एक्सप्लेन की जाती हैं। पहला पार्ट नंबर होता है एंड सेकंड पार्ट यूनिट होता है। नंबर को हम एक्सप्लेन करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करते हैं और इस नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में भी डिनोट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आइए इस टॉपिक में ये समझते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी के जो फर्स्ट पार्ट होता है अर्थात डिजिट होती हैं, उनको हम साइंटिफिक नोटेशन में किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि सामने एक फिगर लिखी गई है 43,86,705। इस फिगर को इस प्रकार से बोलने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहले डिजिट के बाद डेसिमल लेकर के आते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कहीं पर भी डेसिमल नहीं है। तो जब हम डेसिमल को यहाँ से आगे की ओर बढ़ाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट हमने इसको आगे की ओर बढ़ा दिया, तो हम इसको 10⁶ करके लिख देंगे और इसका जो नंबर होगा 4.386705 के रूप में लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा साइंटिफिक नोटेशन हुआ 4.386705 10⁶। तो हमने यहाँ पर ये सीखा कि जब हम डेसिमल को आगे की ओर बढ़ाते हैं तो वह हमारा 10⁻+ में इंक्रीज़ हो जाता है। सामने एक और डिजिट लिखी हुई है 0.0000756। तो यहाँ पर जो डेसिमल है उसको साइंटिफिक नोटेशन में हमको चेंज करना है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हम डेसिमल को लेकर के पहुँचेंगे, अर्थात हम पीछे को डेसिमल को हटाएंगे। तो कितने डिजिट हमने यहाँ पर डेसिमल को पीछे की ओर हटाया, आइए काउंट करते हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 डिजिट हमने जो है डेसिमल को पीछे की ओर हटा दिया है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 7.56 10⁻⁻4। तो ये हमारा नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करने के मेथड है। जब हम डेसिमल को आगे की ओर बढ़ाते हैं तो 10⁻+ में उसको डिनोट करते हैं, और जब हम डेसिमल को पीछे की ओर लेके जाते हैं तो हम उसको 10⁻- में डिनोट करते हैं। इस प्रकार 11th क्लास NCERT के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सेकंड वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करने के लिए यूज़ होने वाली SI यूनिट्स और उनकी डेफिनेशंस, सिग्निफिकेंट फिगर्स और साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में जाना। अब जब हम अपने थर्ड वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में समझेंगे। यदि इस वीडियो से संबंधित आपको कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हैं।